हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल जीके में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एनएमडीसी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए जहां पे आपसे टोटल 70 का नॉन टेक्निकल आएगा, जिसमें से आपके टोटल 70 के में से आउट ऑफ 50 जो है आपका ओनली जनरल नॉलेज रहेगा। ठीक है, तो जनरल नॉलेज का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। तो जनरल नॉलेज से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इंडियन रिवर से ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, क्योंकि रिवर जो है वो आपका जनरल नॉलेज का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, इसलिए ये हमारा पार्ट 2 है रिवर का। इस वीडियो में आपसे टॉप 30 जनरल नॉलेज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करूंगा, जो कि आपके एनएमडीसी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर आपको इस वीडियो का फ्री में पीडीएफ चाहिए, एकदम हाई क्वालिटी का पीडीएफ चाहिए, तो आप उसके लिए हमारे लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि ऑफ विच रिवर सिस्टम डज द कोयना रिवर फॉर्म अ पार्ट, यानी कि कोयना नदी जो है वो किस भाग से बनी है, कावेरी से, कृष्णा से, गोदावरी से या महानदी से। तो जो कोयना नदी है वो आपका कृष्णा का भाग है, मतलब कृष्णा का एक ट्रिब्यूटरी नदी है, तो कृष्णा इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, कोयना जो है इंडिया की काफ़ी खूबसूरत नदी है, बहुत ही छोटी सी नदी है जो कि कृष्णा से जाके मिल जाती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज चंबल रिवर मर्ज, यानी कि निम्नलिखित में से किस नदी के साथ चंबल नदी विलीन हो जाती है या उससे मिल जाती है। यानी कि बोल रहा है चंबल नदी की जो मुख्य सहायक नदी है या जो मेन नदी है, मेन रिवर कौन है, यानी कि जैसे आपकी ये गंगा है तो गंगा में आके यमुना मिल जाती है, तो यमुना जो है क्या कहलाएगी, वो आपकी ट्रिब्यूटरी रिवर, या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सहायक नदी। ठीक है, तो यमुना सहायक नदी है। तो वैसे जो चंबल जो है वो किसकी सहायक नदी है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। बनास, गंगा, नर्मदा या यमुना। तो 2 का करेक्ट आंसर होगा आपका जो चंबल है वो आपका यमुना का करेक्ट आंसर है। ठीक है, और चंबल से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो चंबल है इंडिया में वो बहुत छोटी नदी है, लेकिन वो 3 स्टेट में होकर गुजरती है। 3 स्टेट कौन कौन सा है, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर, यानी कि पेनिनसुलर रिवर जो होती है वो रिवर है जो कि दक्षिण भारत में बहती है, जिसे हम आमतौर पे क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन है, गोदावरी, महानदी, कृष्णा या कावेरी। आपने कावेरी और गोदावरी में लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो सबसे ज़्यादा बड़ी रिवर है वो आपकी गोदावरी है। ठीक है, पर जो कावेरी है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि कर्नाटका, तमिलनाडु के बीच में हमेशा इस नदी को लेकर, पानी को लेकर के विवाद रहता है, तो इसलिए ये नदी हमेशा न्यूज़ में भी बनी रहती है। अगर मैं बात करूँ गोदावरी नदी की, तो ये काफ़ी कहाँ पे, जैसे जो मैं आपको पेनिनसुलर रिवर की बात कर रहा था, तो देखिए ये जो आपका इंडिया का सेंट्रल मैप है, यहाँ से अगर हटा देंगे, ऊपर में जो आपका ये गंगा नदी तंत्र है, इधर से आपका ब्रह्मपुत्र का आएगा। ठीक है, तो ये वाला एरिया में जो आपका यहाँ से पूरा गोदावरी हो गया, फिर ये आपका कृष्णा, कावेरी या आपका पेरियार नदी हो गई, ये जो सारी नदियों का जो जल तंत्र है, इसे ही क्या बोलते हैं, तो इसे ही हम पेनिनसुलर रिवर बोलते हैं, यानी कि प्रायद्वीपीय नदी, यही इसी को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द बगलीहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वेरी मच फ्रिक्वेंटली इन द न्यूज़ इज लोकेटेड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर, यानी कि क्या बोल रहे हैं कि जो बगलीहार जल विद्युत परियोजना है, जो अभी कुछ समय पहले काफ़ी ज़्यादा खबरों में था, तो वो किस नदी पर स्थित है। यानी कि आपको बताना है कि बगलीहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ है, व्यास नदी पे, चेनाब नदी पे, रावी नदी पे या सतलज नदी पे। तो आपको जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चेनाब। तो चेनाब नदी के ऊपर में बगलीहार जल विद्युत परियोजना स्थित है। जल विद्युत परियोजना बेसिकली वो होता है कि जल को एक डैम के रूप में स्टोर करके रख दिया जाता है, फिर इसी डैम से क्या बनाया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जल विद्युत परियोजना, यानी कि विद्युत से जल से विद्युत बनाने की प्रक्रिया। ओके, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि द जोग वाटरफॉल और ऑन द रिवर, यानी कि जो जोग फॉल है या जिसे जोग झरना बोलते हैं, वो किस नदी के ऊपर स्थित है, तुंगभद्रा पे, श्रावती पे, कोयना पे या नेत्रावती पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा आपका श्रावती नदी पे। तो देखिए जो जोग वाटरफॉल्स होता है, वाटरफॉल वो होता है कि एक माउंटेन के ऊपर से जब पानी नीचे की तरफ गिरता है तो उसे वाटरफॉल्स बोलते हैं। अगर मैं बात करूँ जोग वाटरफॉल की, तो ये दुनिया का नहीं पर इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल माना जाता है। आइए मैं आपको जोग वाटरफॉल का डायग्राम दिखाता हूँ, जिससे कि आप उसको काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझ सकेंगे। ये आपका जोग वाटरफॉल है। वाटरफॉल बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे माउंटेन का हाइट है और यहाँ पे आपका ग्राउंड है, तो ये माउंटेन हाइट से जब ये नीचे की तरफ गिरता है पानी, तो इसे ही वाटरफॉल्स बोला जाता है, और ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है। अगर मैं जोग फॉल की बात करूँ, तो इसकी जो आपकी जो लेंथ है वो आपका लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा है।
अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज़ द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया, यानी कि निम्नलिखित में से किस नदी का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। जल ग्रहण क्षेत्र मतलब जिस नदी में सबसे ज़्यादा पानी स्थित रहता है या जिस नदी में सबसे ज़्यादा पानी बहुत वॉल्यूम हो। तो नर्मदा, महानदी, गोदावरी या कृष्णा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेंट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। गोदावरी जो कि साउथ इंडिया की सबसे बड़ी नदी है, वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा जल ग्रहण क्षेत्र स्थित है। तो अभी जल ग्रहण क्षेत्र के बारे में बात कर रहे थे, तो देखिए ये होता है बेसिकली क्या होता है कि एक नदी बहुत बड़ा होता है, नदी बहुत सारी बहते रहती है, पर कुछ नदियाँ होती है जिनके पास में पानी हमेशा 24 आवर रहे या फिर साल के 12 महीने हमेशा इनमें पानी रहता है और पानी की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस केस में आपका जो गोदावरी है उसके केस में ये कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट एट अमरकंटक, यानी कि अमरकंटक से कौन सी नदी उत्पन्न होती है। दामोदर, महानदी, नर्मदा या ताप्ती। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नर्मदा जो है आपका अमरकंटक से स्थित है। अभी देखिए अमरकंटक एक पहाड़ है, वहीं पे से आपका नर्मदा नदी का शुरुआत होती है और ये इसी नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है कि सम ऑफ द रिवर पेनिनसुलर इंडिया, यानी कि दक्षिण भारत की कुछ नदियाँ आर नॉन पेरिनियल, यानी कि ऐसा कौन सी नदी है जो कि नॉन पेरिनियल मतलब होता है जो कि 12 मासी नदी नहीं, मतलब कि ऐसी नदियाँ जिनमें कि हमेशा 12 महीने जो है पानी नहीं होता है। तो वो नदी कौन सा है, उसका रीज़न क्या है। रेनफॉल इज सीजन, रेनफॉल इज लो, रेनफॉल वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर या वाटर इज डिराइव टू द टैंक्स। तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रेनफॉल जो है इन नदियों में सीजनल होता है, यानी कि बारिश के समय में ये नदियाँ पूरी भर जाती हैं और जब बारिश खत्म होता है तो ये नदी बिल्कुल सूखी हो जाती है। उस नदी को नॉन पेरिनियल रिवर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है कि द सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया इज दैट ऑफ, भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सी है। महानदी, गोदावरी, नर्मदा या कृष्णा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोदावरी। गोदावरी जो बेसिन है वो इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी रिवर बेसिन है। तो पहली कौन सी है, तो पहली जो है आपका वो है गंगा। गंगा रिवर बेसिन जो है वो इंडिया की सबसे बड़ी रिवर बेसिन है। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि नर्मदा एंड ताप्ती रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया फ्लो वेस्टवर्ड, यानी कि जो नर्मदा, जो प्रायद्वीपीय भारत की नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं वो पश्चिम की ओर बहती हैं। अलॉन्ग विथ ओल्ड रिवर कोर्स, अलॉन्ग वैली कर्व फ्रॉम द इरोजन या अलॉन्ग थ्रू बाउंडेड बाई फॉल्ट या अलॉन्ग जॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो क्या है कि साथ ही साथ थ्रू बाउंडेड बाई फॉल्ट, यानी कि ये बाई फॉल्ट जो है ये वेस्टवर्ड में बहती है। ठीक है, ये काफ़ी पहले हो चुका है। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो आपका वेस्टवर्ड मतलब क्या होता है। देखिए ये इंडिया है, ये इसका नॉर्थ है, ये इसका साउथ है, ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। तो वेस्टवर्ड फ्लो बोल रहा है, मतलब जो फ्लो का डायरेक्शन रहेगा वो ऐसा रहेगा। तो इंडिया में जितनी भी नदियां हैं मैक्सिमम, जैसे गंगा ये आके इधर गिरती है, ब्रह्मपुत्र ये आके आपका ऐसे गिरती है, इधर से आपका गोदावरी हो गया, महानदी हो गया, आपके इधर कावेरी हो गया, कृष्णा हो गया, पेरियार हो गया, जितनी भी नदियां हैं वो आपका ईस्ट वार्ड में जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती है। पर दो नदी ऐसी है, एक आपकी ये नर्मदा और एक ये आपका ताप्ती, नर्मदा या तापी, ये दोनों नदियां जो हैं ये वेस्टवर्ड फ्लो है और ये जाके आपका अरेबियन सी में गिर जाती है, इसीलिए इनको वेस्टवर्ड फ्लो रिवर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो इनटू द अरेबियन सी। सेम क्वेश्चन है पर क्वेश्चन को घुमा दिया है। इससे पहले क्या पूछा था, वेस्टवर्ड रिवर पूछा था ना, पर इस बार डायरेक्ट बोल रहा है कि कौन सी नदी है जो कि आपके अरब सागर में जाके गिरती है। तो इंद्रावती बिल्कुल नहीं, ये आपका कहाँ गिरती है, तो बे ऑफ बंगाल में। गोदावरी ये भी आपका बे ऑफ बंगाल में, कावेरी ये भी आपका बे ऑफ बंगाल में। पर नर्मदा जो है वो आपका कहाँ गिरती है, तो वो आपका अरब सागर में गिरती है। मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी बता चुका हूँ कि ये ऐसा जा करके इधर गिरती है अरब सागर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द बिल्ट फेमस गांधी सागर अक्रॉस द चंबल रिवर, यानी कि चंबल नदी के ऊपर में गांधी सागर डैम को किस राज्य ने बनाया है। राजस्थान ने, महाराष्ट्र ने, उत्तर प्रदेश ने या मध्य प्रदेश ने। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मध्य प्रदेश ने गांधी सागर डैम बनाया है। किसके ऊपर, चंबल नदी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट इन ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट, यानी कि वेस्टर्न घाट के ब्रह्मगिर जो ये रेंज मतलब क्या होता है कि पहाड़ों की श्रृंखला को, जैसे कि एक पहाड़ है तो उसे माउंटेन बोलेंगे, अगर पहाड़ जो है वो ऐसे हो फिर ऐसे हो फिर ऐसे हो
तो ये पहाड़ों की जब श्रृंखला हो उसको क्या बोलेंगे, तो रेंज बोलते हैं। तो ये जो आपके ब्रह्मगिरी रेंज है वेस्टर्न घाट में, वहाँ से कौन सी नदी निकलती है, पेन्नार, कावेरी, कृष्णा या ताप्ती। तो 13 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कावेरी जो है आपका वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। अभी जो मैं आपको बोल रहा था माउंटेन के रेंजेस, तो देखिए ये एक माउंटेन है, फिर ये एक अलग माउंटेन है, इसके आगे भी माउंटेन है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको माउंटेन रेंज बोलते हैं। रेंज मतलब होता है बेसिकली श्रृंखला। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो बिटवीन द विंध्य रेंज एंड सतपुड़ा रेंज ऑफ माउंटेन, यानी कि विंध्य और आपका क्या बोल रहा है, विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ के बीच में से कौन सी नदी बहती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो नर्मदा, ताप्ती, सोन या चंबल। तो 14 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो नर्मदा नदी है वो आपका नर्मदा के एक ऊपर क्या है, विंध्य है, और नीचे क्या है आपका सतपुड़ा। तो इन दोनों पहाड़ों के बीच में से नर्मदा बहती है। अभी आपको ड्राइंग के थ्रू बताता हूँ तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ये जो आपका नर्मदा है, यह मध्य प्रदेश, यहाँ से ऐसे जाके इधर गिर रही है। यहाँ ऊपर में जो है आपका विंध्य की पहाड़ है और नीचे आपका जो क्या है वो सतपुड़ा की पहाड़ है। तो इन दो पहाड़ों के बीच में से ये बिल्कुल सीधी बहती है। नर्मदा इंडिया की इकलौती ऐसी नदी है जिसका जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल सीधा है, बहुत ज़्यादा घुमावदार नहीं है, ठीक है। क्योंकि गंगा की बात करूँ या ब्रह्मपुत्र की, तो इनमें काफ़ी ज़्यादा घुमावदार नदियाँ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि ताप्ती रिवर आर इन सतपुड़ा रेंज, विंध्याचल रेंज, वेस्टर्न घाट या ईस्टर्न घाट। तो ताप्ती नदी जो है वो कौन से घाट में स्थित है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सतपुड़ा रेंज या सतपुड़ा की पहाड़ियों में ताप्ती नदी बहती है। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहाँ पे हमारा, कि एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डू द रिवर अलकनंदा एंड भागीरथी मर्ज टू फॉर्म गंगा, यानी कि अलकनंदा और भागीरथी जो है, अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा कहाँ पर बनाती हैं, देवप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में, कर्णप्रयाग में या विष्णुप्रयाग में। ये 4 प्रयाग है जो कि आपका उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। तो गंगा कहाँ पे बनती है, अलकनंदा और भागीरथी को मिला के। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिल जाते हैं। अभी ये मिलने का पॉइंट आपका उत्तराखंड का ये आपका मैप है, ठीक है। इधर से आपका अलकनंदा आता है, एक साइड से आपका भागीरथी आता है और ये मिल के आपका गंगा बन जाता है, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17 है कि दामोदर रिवर राइज इन, यानी कि जो दामोदर नदी है वो कहाँ पे उगती है या कहाँ पे बहती है, सॉरी उगना नहीं बहना होगा। तो दामोदर नदी कहाँ पे बहती है, छोटा नागपुर प्लेटू, नागा हिल्स, सतपुड़ा रेंज या हिमालय रेंज। तो जो दामोदर नदी है वो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा आपका छोटा नागपुर, यानी कि छोटा नागपुर का जो प्लेटू है वहाँ से दामोदर नदी बहना शुरू होती है। ये प्लेटू है, प्लेटू बेसिकली क्या होता है, एक तरह से समतल होता है और थोड़ी थोड़ी ऊंचाई रहती है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्लेटू। तो इस तरह के प्लेटू से ही आपका दामोदर नदी बहती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 है कि द रिजर्वायर जीबी पंत सागर इज लोकेटेड ऑन विच सागर, यानी कि क्या बोल रहा है कि वो जो डैम जिसका नाम क्या है, पंत सागर। तो पंत सागर डैम जो है वो कौन सी नदी में स्थित है, बेतवा, घाघरा, कोसी या रिहंद। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रिहंद। ये रिहंद नदी के ऊपर में पंत सागर स्थित है और रिहंद कहाँ पर है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19 है, ये देखिए डैम। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि रिवर लूनी ओरिजिनेट नियर पुष्कर एंड ड्रेन इनटू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो लूनी नदी जो कि राजस्थान के पुष्कर जिले से शुरू होती है बहना, और वो कहाँ जा करके आप समाप्त होती है, रन ऑफ कच्छ में, अरब सागर में, गल्फ ऑफ कॉम्बे में या लेक सांभर में। तो जो आपका इंडिया में इकलौती ऐसी नदी लूनी है जो कि गायब हो जाती है। गायब होने का मतलब ये है कि जहाँ से ये उगती है या जहाँ से ये शुरुआत होती है वहाँ इसके पास बहुत सारा पानी होता है, पर जैसे जैसे ये नदी आगे की तरफ जाती है और ये समुद्र में जाने से पहले ही गायब हो जाती है, मतलब ये सूख जाती है। तो सूख क्यों जाती है, क्योंकि ये कच्छ के रेगिस्तान में पहुँच जाती है। तो जब भी कोई नदी रेगिस्तान में पहुँचेगी तो क्या होगा, रेगिस्तान इसका पानी सोख लेगा, इस वजह से आपका लूनी नदी जो है वो आपका रेगिस्तान में जाके खो जाती है। कहाँ पे, तो रेगिस्तान कौन सा है, तो रेगिस्तान है आपका कच्छ ऑफ रण, यानी कि रण का कच्छ में। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20 है कि महानदी रिवर राइज इन, यानी कि जो महानदी रिवर जो है वो कहाँ पे उफान पे रहती है, अमरकंटक में, सतपुड़ा में, विंध्याचल में या शिवा में। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शिवावा में। शिवावा में आपका महानदी रिवर राइज होती है। अमरकंटक मैंने पहले बताया आपको नर्मदा के लिए, सतपुड़ा और विंध्याचल ये भी आपका एक तरफ नर्मदा और एक तरफ ताप्ती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 21 है, ठीक है। ये आपका माउंटेन रेंज है जहाँ से जो मैं आपकी बात कर रहा था अभी, ओके।
क्वेश्चन नंबर 21 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग 3 रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया हैव द अमरकंटक रीजन देयर सोर्स, यानी कि अमरकंटक से सिर्फ नर्मदा नहीं निकलती है। लोगों को बहुत ज़्यादा पता है तो किसके बारे में, तो अमरकंटक से नर्मदा निकलती है और लोगों को यही पता है, पर अमरकंटक में नर्मदा के अलावा 2 और नदियाँ निकलती हैं, यानी कि टोटल 3 नदी निकलती है। तो आपको उन 3 नदियों का नाम बताना है। तो नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी। तो कृष्णा गोदावरी तो आपकी साउथ इंडिया की नदी है, तो ये नहीं होगा। सोन महानदी नर्मदा, तो सोन है, महानदी बिल्कुल नहीं है। नर्मदा ये भी नहीं है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो ये भी नहीं है। ठीक है। डी चंबल, बेतवा, लूनी, ये भी नहीं है। तो एक बार और ऑप्शन को देखेंगे तो 21 का करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोन नदी जो है वो आपका निकल के गंगा में मिल जाती है। महानदी आपका किधर चली जाती है, तो ये आपकी छत्तीसगढ़ में चली जाती है, और नर्मदा आपकी इधर साइड आ जाती है। अगर आप इस मैप को देखेंगे, मध्य प्रदेश का यही जिला है अमरकंटक, यहाँ पे स्थित है। ठीक है। यहाँ से जो 3 नदियाँ निकलती है, जो पहली नर्मदा निकलती है वो आपका सीधा यहाँ से फिर गुजरात होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। तो ये आपकी कौन सी है, तो ये आपकी नर्मदा हो गई। अभी अगर मैं बात करूँ सोन नदी की, तो सोन नदी जो है आपका ऐसा निकलती है और ये पटना के पास जाके आपका नर्मदा नदी में मिल जाती है। तो ये आपका सोन हो गया। और महानदी जो है इन दोनों के जॉइंट से उड़ीसा में निकलती है, उड़ीसा में जाते हुए ये इधर आपका बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ये कौन सी है आपकी महानदी। तो ये एक ऐसा पॉइंट है, बहुत ऊंचाई पर स्थित है अमरकंटक, जहाँ से तीनों दिशाओं में नदी बहती है। ठीक है। एक आप देखेंगे उत्तर की तरफ, एक है आपका किधर पश्चिम की तरफ, और एक आपका पूर्व की तरफ। ठीक है। ये इकलौता ऐसा पॉइंट है इंडिया में। तो द सिटी ऑफ नासिक इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ बैंक ऑफ द रिवर, यानी कि जो नासिक शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है, कृष्णा, मांडोवी, गोदावरी या तापी। तो 22 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोदावरी नदी के किनारे जो है आपका नासिक स्थित है। तो देखिए उसका व्यू कैसा रहता है, तो ये देखिए ये आपका नासिक है। ठीक है। ये आपका नासिक और ये जो नदी है। ठीक है। ओके, ये नदी है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम। 23 है कि विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया, यानी कि साउथ इंडिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है दक्षिण भारत की, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती। तो मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका गोदावरी। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा, यानी कि गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित नहीं है, ये बताना है आपको। नॉट लोकेटेड, उत्तरकाशी, कानपुर, फतेहपुर या भागलपुर। तो 24 का करेक्ट आंसर जो है आपका होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फतेहपुर सीकरी जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो वो आपका यमुना के पास में है। ठीक है। जबकि उत्तरकाशी गंगा, कानपुर गंगा, भागलपुर गंगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला ये देखिए, अगर हम आप गंगा नदी का मैप देखेंगे तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है, ये आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और ये आपका इसका मैप है। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल जो बात कर रहे थे सिटी की, कानपुर जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में यहाँ पे स्थित है। फिर अगर आपकी उत्तरकाशी, तो ये आपका उत्तराखंड के पास में यहाँ पे स्थित है। फिर अगर बात करूँ मैं बिहार में आने के बाद में यहाँ पे क्या होता है, तो ये भागलपुर बिहार में स्थित है। तो जो अगर एक और जो ऑप्शन था वो इसमें नहीं है। ओके। तो ये गंगा नदी का मैप है। गंगा नदी में काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटीज़ जो है वो रहती हैं गंगा नदी के किनारे। तो रिवर गोदावरी राइज इन द, यानी कि जो गोदावरी नदी है वो कहाँ से बहना शुरुआत होती है, विंध्य से, सतपुड़ा से, सह्याद्री से या नागा हिल से। तो 25 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सतपुड़ा रेंज या सतपुड़ा की पहाड़ियों से ही गोदावरी नदी का बहना शुरुआत होती है। सतपुड़ा रेंज कैसा दिखता है, तो देखिए ये आपका सतपुड़ा रेंज की डायग्राम है। रेंज मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो डायग्राम जो आपका माउंटेन की श्रृंखला को रेंज बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है कि विच इज़ द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी कि उत्तर से दक्षिण में, यानी कि आपको ऐसा आना है, उसके रेंज में आपका नॉर्थ टू साउथ में कौन से रिवर का सीक्वेंस सही है। गोदावरी, पेन्नार, कावेरी, पेरियार, पेन्नार, गोदावरी, पेरियार, कावेरी, गोदावरी, कावेरी, पेन्नार, पेरियार या कावेरी, गोदावरी, पेरियार, पेन्नार। तो 26 का आंसर देने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन का आंसर देना है कि नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट में कौन सी नदी पहले आती है, कौन सी नदी बाद में, तो उसके लिए आपको इंडिया का मैप बहुत अच्छे से आपको ध्यान होना चाहिए, और आपको हर एक नदी की लोकेशन आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नदी कहाँ पर बहती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है आपका क्या है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, नॉर्थ टू साउथ बोल रहा है, यानी कि ऊपर से नीचे आना है। ठीक है। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो सबसे पहले गोदावरी, गोदावरी कहाँ पे आपका आंध्रा के पास में, फिर कावेरी उसके नीचे कर्नाटक में, फिर पेन्नार वो आपका तमिलनाडु में, फिर आपका पेरियार, पेरियार कहाँ है वो आपका केरला में। ठीक है। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं कि रिवर इंडस यानी कि सिंधु नदी जो है वो कहाँ से बहना शुरू होती है? हिंदू कुश रेंज, हिमालयन रेंज, काराकोरम रेंज या कैलाश रेंज, यानी कि कहाँ कौन सी पहाड़ी से आपका सिंधु नदी बहना शुरू होती है? तो 27 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कैलाश की पहाड़ी जो है कैलाश रेंज, वहाँ से आपका सिंधु नदी बहना शुरू होता है। अभी कैलाश रेंज देखिए कैसा दिखता है, तो ये कैलाश रेंज पूरा हमेशा साल के पूरे 12 महीने ये हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है, इसलिए इसको कैलाश रेंज बोला जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, यानी कि इन चारों में से कौन सी नदी है जो कि आपका बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? महानदी गिरती है, कावेरी गिरती है, गोदावरी ये भी गिरती है, ताप्ती जो है, ताप्ती और नर्मदा ये दो ऐसी नदी है जो कि आपकी कहाँ जाती हैं? तो आपकी अरब सागर में जाती है। तो ताप्ती के पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए जो आपका नर्मदा का डायग्राम है बस उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे में जाएंगे आप तो ये आपको ताप्ती का भी वहीं पे मिल जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि द रिवर विथ हाईएस्ट टाइडल बोर, यानी कि ऐसी कौन सी भारत में सबसे अधिक टाइड मतलब ज्वार भाटा जो बोलते हैं, सबसे ज़्यादा ज्वार जो है कौन सी नदी में बहता है? कावेरी में, महानदी में, हुगली में या कृष्णा में? तो 29 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हुगली में सबसे ज़्यादा टाइड आता है। अभी टाइड मतलब देखिए अगर आप कभी समुद्र के पास गए होंगे तो आप देखेंगे कि समुद्र का एक लेवल होता है, ये लेवल मान लीजिए 0 लेवल है, और एक उसकी लहरें आती है, जो लहरें आपकी 10 मीटर, 12 मीटर, 15 मीटर तक हाइट की रहती है, तो इसी टाइड की बात कर रहा है। तो ये टाइड जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सी नदी में बहता है? तो वो होता है आपका हुगली नदी में। हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो वो है आपका कोलकाता। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30 कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो बिटवीन विंध्य एंड सतपुड़ा रेंज, यानी कि विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच में से कौन सी नदी बहती है? नर्मदा, सोन, माही या नेत्रावती? तो वो है आपका नर्मदा नदी। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। ये डायग्राम है, ठीक है, विंध्य और सतपुड़ा बोलने से ये सतपुड़ा रेंज हो गई और ये आपका विंध्य रेंज हो गई, ये बीच में आपकी नर्मदा बहती है। तो हमारा 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए उन दोस्तों में जो आपकी एनएमडीसी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप बिल्कुल भी मिस ना करें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो का फ्री में PDF चाहिए तो मैं पहले बता चुका हूँ, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको फ्री में PDF मिल जाएगा, और PDF लेने के बाद में आप बाद